एमपी में वर्ग फर्स्ट मतलब फर्स्ट ग्रेड टीचर बनने के लिए आपको एक नहीं बल्कि 2 एग्जाम क्वालिफाई करने होते हैं। पहले आपको एक्चुअली एमपी टेट का एग्जाम क्वालिफाई करना होगा, जिसको हम प्री एग्जाम या फिर हाई स्कूल टेट एचएस टेट भी बोलते हैं। जब आपका एमपी टेट एग्जाम क्वालिफाई हो जाता है उसके बाद आपको सेकंड पेपर देना होगा, जिसको वर्ग फर्स्ट केमिस्ट्री अपन बोल सकते हैं या फिर पीजीटी केमिस्ट्री बोल सकते हैं या फिर इसको मेन एग्जाम भी आप बोल सकते हैं। तो कुल मिलाकर पहले आपको प्री एग्जाम क्वालिफाई करना होगा, जब प्री एग्जाम क्वालिफाई हो जाता है उसके बाद मेन एग्जाम क्वालिफाई करना होगा। लेकिन यहां पर एक मजे की बात बता दो आपको, अगर आपका भैया सब्जेक्ट स्ट्रॉन्ग है, केमिस्ट्री बहुत जोरदार है और आपको जीके का एक शब्द नहीं आता है, तब भी आप इस एग्जाम को क्रैक कर सकते हैं। और ऑल ओवर इंडिया की स्टूडेंट यहाँ पर एलिजिबल है, तो कोई बाउंडेशन नहीं है, आप किसी भी स्टेट के हो यहाँ पर फॉर्म भर सकते हैं। अब यहाँ पर देखो ध्यान देना, एक्चुअली क्या होता है, इसका जो प्री एग्जाम होता है ना, प्री एग्जाम में 150 मतलब 150 क्वेश्चन आते हैं। 150 में से 120 क्वेश्चन आपके केमिस्ट्री के होंगे और मात्र 30 क्वेश्चन आपके जीके के होंगे। और ये केवल क्वालिफाइंग नेचर का है, केवल आपको पास करना है, इसका सिलेक्शन में कोई रोल नहीं होगा, है ना। तो कुल मिलाकर आप केवल केमिस्ट्री के बेसिस पर इसको इजीली क्वालिफाई कर सकते हैं ना, कोई समस्या आपकी नहीं आएगी। मतलब आपको जीके का एक शब्द पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, थोड़ी बहुत आपको आती है तो अच्छी बात है, नहीं आती है तब भी अच्छी बात है ना। अब आपका प्री एग्जाम क्वालिफाई हो गया है ना, उसके बाद जब आप वर्ग फर्स्ट केमिस्ट्री का एग्जाम की प्रिपरेशन करोगे तो भैया इसमें प्योर केमिस्ट्री आएगी, 100% केमिस्ट्री, इसमें जीके आती ही नहीं है। तो कुल मिलाकर मैंने क्या बोला, अगर आपका केमिस्ट्री स्ट्रॉन्ग है तो आप इस एग्जाम को इजीली क्वालिफाई कर जाओगे। अरे आप अगर एच गोल्ड क्लासेज एप्लीकेशन पर फ्री कोर्स भी अगर ज्वाइन करके उससे भी प्रिपरेशन करते हैं ना अच्छे से, तब भी आपके सिलेक्शन के चांस पूरे यहाँ पर बनेंगे। बता रहा हूँ फ्री कोर्स के, जिसके लिए आपको 1 रुपए भी पे नहीं करना पड़ेगा। आई थिंक क्लियर हो गया होगा। वीडियो में काफी डिटेल में हम यहाँ पर A to Z सब कुछ देखेंगे, चाहे वो सिलेक्शन प्रोसेस हो, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हो, एज लिमिट या फिर एज रिलैक्सेशन हो या फिर सिलेबस एनालिसिस या फिर एक बार एग्जाम पैटर्न हो, A to Z सब कुछ यहाँ पर देखने वाले हैं। तो इन सब के बारे में बात करेंगे। उससे पहले आप भैया कमेंट करके जरूर बता देना कि फाइनली आपका टारगेटेड एग्जाम कौन सा है। अभी आप किस एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, एमपी पीजीटी या एमपी टेट या फिर किसी दूसरे पीजीटी एग्जाम जैसे कि आरपीएससी यूपी एमपी वगैरह हो गया या फिर केवीएस एनवीएस वगैरह हो गया। आप कमेंट करके जरूर बताइए ताकि फाइनली आपका इंटरेस्ट हमको पता चले, ताकि हम आपके लिए रिलेवेंट कंटेंट प्रोवाइड करें। क्लियर है भैया, समझ में आ गया होगा। अगर यहाँ पर मैं पे स्केल की भी बात करूँ तो आपका जो पे स्केल रहेगा बेसिक पे 36,200 है, उसके साथ आपको डीए मिलेगा, तो सैलरी अच्छी खासी रहती है फर्स्ट ग्रेड में, इसमें कोई दो राय वाली बात नहीं है ना। तो टेंशन लेने की आपको कोई जरूरत है ही नहीं। अब यहाँ पर मैंने क्या बताया कि अगर आप यहाँ पर एमपी टेट प्लस वर्ग फर्स्ट की प्रिपरेशन कर रहे हो तो आप एच गोल्ड क्लासेज एप्लीकेशन जरूर डाउनलोड कर लेना। एच गोल्ड क्लासेज एप्लीकेशन पे मैंने आपको शुरू में बताया ना कि यहाँ पर आपको फर्स्ट ग्रेड का एक फ्री वीडियो लेक्चर कोर्स मिल जाएगा, है ना, जिसके अंदर आपको 650 प्लस वीडियोज मिलेंगे। और मैं आपको बता रहा हूं, अगर आप पेड कोर्स तो छोड़ो, पेड कोर्स तो है ही अलग चीज है ना, उसकी तो बात अलग है। अगर आप फ्री कोर्स से भी, जिसमें आपको 1 रुपए भी पे नहीं करना होगा, फ्री कोर्स से भी अच्छे से प्रिपरेशन कर लोगे तो एमपी पीजीटी चाहे वो प्री हो चाहे मेन एग्जाम हो, आप इजीली क्वालिफाई कर जाएंगे। और कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं हमारे पास ऑलरेडी जिनका सिलेक्शन फ्री कोर्स से हुआ, पेड कोर्स से तो बहुत सारे भर के सिलेक्शन हुए हैं हमारे पास से एमपी पीजीटी में, है ना। लेकिन फ्री कोर्स से भी ऐसे कुछ स्टूडेंट हैं जिन्होंने केवल फ्री कोर्स से भी सिलेक्शन लिया है, तो आप केवल इससे भी प्रिपरेशन कर सकते हैं, है ना। प्रीवियस ईयर पेपर वगैरह भी यहाँ पर मिल जाएंगे, जिनको भी आप डाउनलोड करके देख सकते हैं कि क्वेश्चन कैसे आते हैं, ठीक है। बाकी पेड कोर्स के बारे में जानना हो तो डिटेल आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, डिटेल आप वहां से चेक कर लेना। अब यहाँ पर अपन चलते हैं आगे। सबसे पहले एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करें तो देखो आपको पहले एमपी टेट क्वालिफाई करना पड़ेगा, उसके बाद एमपी पीजीटी का नंबर है। एमपी टेट की बात करें तो एमएससी केमिस्ट्री मिनिमम 2nd डिवीजन आपके पास होनी चाहिए, बीएड मिनिमम 2nd डिवीजन होना चाहिए, कुल मिलाकर एमएससी प्लस बीएड आपके पास होना चाहिए। और यहाँ पर फाइनल ईयर अपेयरिंग वाले स्टूडेंट अप्लाई कर सकते हैं, है ना। बस यहाँ पर क्या है कि जब आपका एमपी पीजीटी का नोटिफिकेशन आएगा, भाई पहले तो टेट का एग्जाम बाद में एमपी पीजीटी का, एमपी पीजीटी का नोटिफिकेशन जब तक आएगा तब तक आपकी ये क्वालिफिकेशन कंप्लीट हो जानी चाहिए, है ना। तो यहाँ पर आप एलिजिबल है, कोई दिक्कत नहीं, ऑल ओवर इंडिया के स्टूडेंट अप्लाई कर सकते हैं। मिनिमम एज लिमिट यहाँ पर 21 साल है ना। और मैक्सिमम एज लिमिट को यहाँ पर हम अभी डिस्कस करेंगे। मैक्सिमम एज लिमिट एक्चुअली क्या होगा कि मेन एग्जाम के अकॉर्डिंग होगी, जिसके बारे में भी बात करने वाले हैं। अब यहाँ पर आपने प्री क्वालिफाई कर लिया टेट, उसके बाद जब आप इस एग्जाम के लिए अप्लाई करोगे तो इसके क्वालिफिकेशन क्या है भैया, है ना, वही एमएससी केमिस्ट्री 2nd डिवीजन, बीएड
इंटरमीडिएट सेकंड डिवीजन है, लेकिन इसमें इनके साथ फिर एमपी टेट मांगते हैं, मतलब एचएस टेट, हाई स्कूल टेट यहाँ पर मांगते हैं। तो कुल मिलाकर ये पहले आपको क्वालिफाई करनी होती है। तो आपने क्वालिफाई कर रखा है तो डायरेक्ट प्रिपरेशन इसकी करो, नहीं कर रखा है तो पहले आप इसको देखो, उसके बाद इसको। क्लियर है? यहां पर भी फाइनल ईयर वाले स्टूडेंट अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन यहां पर क्या है कि जब आपके डॉक्यूमेंट, आपका फाइनल सिलेक्शन हो गया, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन तक आपकी क्वालिफिकेशन कंप्लीट हो जानी चाहिए, है ना। तो कुल मिलाकर अप्लाई कर सकते हैं। सीधी सीधी बात है, क्वालिफिकेशन तो आपकी पहले यही कंप्लीट होगी ना, तब वो आप अप्लाई करोगे ना, सारा खेल यही हो गया। आई थिंक क्लियर हो गया होगा। अब यहां पर बात करते हैं एज लिमिट की, तो एज लिमिट मैंने न्यूनतम कितनी 21 साल बताए। मैक्सिमम जो एज लिमिट है आप यहां पर देख सकते हैं, अपनी कैटेगरी वाइज देख सकते हैं कि कितनी मैक्सिमम एज लिमिट है, 40 साल है, और बाकी में कितनी 45 साल है। लेकिन अगर आपने मान लो गेस्ट फैकल्टी के रूप में 3 सेशन तक, 3 है ना, कुल मिलाकर सेशन तक वर्क किया है, और साथ के साथ मिनिमम 200 दिन का आपका वर्क है एमपी के अंदर, तो ऐसे केस में फिर एज लिमिट इसके स्थान पर ये हो जाएगी। तो ध्यान देना, ये नेसेसरी नहीं है भैया। ये क्या है कि अगर आपने गेस्ट फैकल्टी के रूप में इस कंडीशन में काम कर रखा है, तो कुल मिलाकर एक्स्ट्रा एज रिलैक्सेशन आपको मिल रहा है ना। फॉर्म भरने के लिए इसकी कोई जरूरत नहीं है। आई थिंक क्लियर हो गया होगा मेरे हिसाब से, कोई डाउट नहीं होगा, है ना। तो अब आगे यहाँ पर हम चल के देख लेते हैं। देखो यहाँ पर सब्जेक्ट की बात करें तो एमएससी केमिस्ट्री में आपके क्या क्या हो सकता है भैया, तो आप देख सकते हो जैसे अप्लाइड केमिस्ट्री वगैरह है, एनवायरमेंटल केमिस्ट्री है ना, यहाँ पर आप देख सकते हैं अप्लाइड बायो केमिस्ट्री है, अप्लाइड केमिस्ट्री हो गया, एनवायरमेंटल केमिस्ट्री, फार्मास्यूटिकल है ना, फिजिकल, इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक, इंडस्ट्रियल, एनालिटिकल केमिस्ट्री हो गया ना, ये सब यहाँ पर आप देख सकते हो, नैनो साइंस वगैरह, ये आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। साथ के साथ यहाँ पर बताया कि एमएससी केमिस्ट्री आपकी, तो ग्रेजुएशन में भी आपका ये सब्जेक्ट यहाँ पर होना चाहिए ना, ग्रेजुएशन में भी केमिस्ट्री होना जरूरी है। आई थिंक क्लियर हो गया होगा। अब सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो एमपी टेट में मैंने शुरू में बताया, यहाँ पर एक्चुअली आपका जो पेपर होगा एक ही पेपर होगा, सिंगल पेपर, उसमें जीके प्लस सब्जेक्ट के क्वेश्चन होंगे। स्टार्टिंग में बताया था, बाकी डिटेल में अपन देख लेंगे अभी, है ना। और यहाँ पर ये सर्टिफिकेट एक बार एमपी टेट आपने क्वालिफाई कर लिया तो लाइफ टाइम के लिए वैलिड रहेगा, मतलब आप कभी भी फिर एमपी पीजीटी का फॉर्म भर सकते हैं। आई थिंक क्लियर हो गया होगा। एमसीक्यू बेस्ड पेपर होगा, ऑनलाइन एग्जाम यहाँ पर होने वाला है, बाइलिंगुअल क्वेश्चन हिंदी और इंग्लिश में यहाँ पर आएगा। 1/4 नेगेटिव मार्किंग होगी, और क्वालिफाइंग करने के लिए, इस एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए मिनिमम 60% मार्क्स आपको लाना है ना। लेकिन जो एससी एसटी ओबीसी ईडब्ल्यूएस और पीडब्ल्यूडी कैटेगरी के स्टूडेंट है उनके लिए कितने 50%। बस आपको एक बात ध्यान रखनी है कि अगर आप अदर स्टेट से है, एमपी के बाहर के, तो आपको फॉर्म भैया जनरल कैटेगरी से भरना है। जनरल कैटेगरी से भरना पड़ेगा, तो सीधी सीधी बात है, चाहे आपकी कैटेगरी एससी एसटी ओबीसी कुछ भी हो, जनरल हो कुछ भी हो, आप एमपी के अंदर जनरल कैटेगरी में काउंट होंगे, और आपको मिनिमम 60% ही लाना है। तो कुल मिलाकर ये जो चीज है ना, ये केवल एमपी वाले स्टूडेंट पर लागू होगी, अदर स्टेट के लिए 60%। आई थिंक क्लियर हो गया होगा। अब बात करें एमपी वर्क फर्स्ट, यहाँ पर भी एक ही पेपर होगा जो स्पेशली सब्जेक्ट बेसिस पर होगा। इसमें कुल मिलाकर केमिस्ट्री के ही क्वेश्चन आएंगे, कोई आपका इंटरव्यू नहीं होगा। मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स यहाँ पर भी 50% है, और जो स्पेशली एमपी के स्टूडेंट है इन कैटेगरी के, उनके लिए 40% है। बाकी अदर स्टेट के कोई से भी स्टूडेंट हो उनके लिए 50% है, एमपी के भी जनरल वालों के लिए 50% है। यहाँ पर भी एमसीक्यू बेस्ड ऑनलाइन एग्जाम ही आपका होगा, बाइलिंगुअल होगा, और इसमें सबसे बात होता है नेगेटिव मार्किंग बिल्कुल भी नहीं है ना। अब यहां पर अपन आगे चल लेते हैं। देखो यहां पर एग्जाम पैटर्न की बात करें तो यहां पर सीधी सीधी बात है, आपका जो एमपी टेट है प्री एग्जाम, उसका पैटर्न क्या होगा कि टोटल आपके 150 क्वेश्चन होंगे, है ना, 150 क्वेश्चन होंगे 150 नंबर के, 150 क्वेश्चन होंगे 150 नंबर के, और आपका पेपर होगा 2.5 घंटे का। क्लियर है ना। अब यहाँ पर आप देखो जो 150 क्वेश्चन होंगे उनमें से 120 क्वेश्चन आपके सब्जेक्ट के होंगे, मतलब केमिस्ट्री के होंगे, है ना, 120 क्वेश्चन। और मात्र ये देख लो आप यहाँ पर ये जो क्वेश्चन बचे हुए हैं 30 क्वेश्चन, 30 हो रहे हैं ना, आप एक बार इसको जोड़ के देख लेना, है ना। तो आई थिंक ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चंस आपके किसके होंगे, जनरल हिंदी, जनरल इंग्लिश, यहाँ पर इस तरह के ही क्वेश्चंस होने वाले हैं। आई थिंक मेरे हिसाब से कोई डाउट नहीं होगा, सबके अच्छे से यहाँ पर समझ में आ गया होगा। क्लियर है भैया, समझ में आ रहा है ना। तो कुल मिलाकर क्योंकि यहाँ पर मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स है 60% है, और आपको पता है 120 नंबर की केवल और केवल क्या है आपका केमिस्ट्री है, तो इजीली केवल सब्जेक्ट बेसिस पर क्रैक किया जा सकता है, चाहे आपको जीके आए या नहीं आए। तो कुल मिलाकर आपका सिलेक्शन यहाँ पर केमिस्ट्री ही डिसाइड करेगी। अब बात करें जो सेकंड पेपर होगा आपका एमपी पीजीटी वर्क फर्स्ट का, है ना, इसकी अगर बात करें तो यहाँ पर एक ही पेपर होगा, 2 घंटे का पेपर होगा, 100 क्वेश्चन होंगे, 100 नंबर के होंगे, और इसमें कोई
कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। और इसमें केवल क्वेश्चन जो होंगे ना वो केवल सब्जेक्ट के होंगे, मतलब इसमें जीके का कोई क्वेश्चन नहीं होगा। आई थिंक क्लियर हो गया होगा, है ना। तो आपके लिए प्रिपरेशन बहुत आसान हो जाती है। और मैं फिर बता रहा हूँ आपको, आप पेड कोर्स ज्वाइन करो या नहीं करो, लेकिन एच गुड क्लासेज एप्लीकेशन का जो फ्री कोर्स है ना, उससे आप प्रिपरेशन अच्छे से जरूर कर लेना। आपको यकीन माने काफी फायदा होगा, और अच्छे से डेडिकेटेड होकर प्रिपरेशन करिए तो उसी से सिलेक्शन भी आपका हो जाएगा, है ना। अब एमपी टेट की यहाँ पर बात करें, एमपी टेट की सिलेबस की, तो आप यहाँ पर इसके टॉपिक देख सकते हैं। एमपी टेट के अंदर आपको इन टॉपिक्स को पढ़ना है ना। और ये जितने भी टॉपिक मैं यहाँ पर आपको बता रहा हूँ ना, इनमें से मैक्सिमम टॉपिक आपको फ्री कोर्स में मिल जाएंगे। पेड में तो सारे मिल जाएंगे, मैक्सिमम आपको फ्री कोर्स में मिल जाएंगे, जिनसे आप अच्छे से प्रिपरेशन कर सकते हैं। एमपी पीजीटी के भी सिलेबस की बात करो तो यहाँ पर टॉपिक आप देख सकते हैं, टॉपिक कौन कौन से यहाँ पर आपको पढ़ने हैं, ये सारे टॉपिक यहाँ पर रहने वाले हैं। अब यहाँ पर एक्चुअली मैंने आपको एमपी पीजीटी और एमपी टेट दोनों के टॉपिक बताया। अब एक बात यहाँ पर बता दो आपको करना क्या है। एमपी टेट प्लस एमपी पीजीटी दोनों में से बहुत सारे टॉपिक कॉमन है। कॉमन का मतलब है कि ये टॉपिक भैया एमपी टेट में भी है और ये टॉपिक एमपी पीजीटी में भी है। कॉमन टॉपिक की प्रिपरेशन कॉमन रहेगी, आपको टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं। तो कुल मिलाकर एमपी टेट के अंदर जो टॉपिक आपने पढ़ा, अगर वही टॉपिक एमपी पीजीटी में भी है तो एमपी टेट के दौरान ही उसके अच्छे से प्रिपरेशन हो गई। एमपी पीजीटी के दौरान तो ऐसे टॉपिक का तो आप रिविजन कर रहे होंगे, और जो केवल एक्स्ट्रा टॉपिक है कुछ, आपको वो अलग से पढ़ने पड़ेंगे। आई थिंक क्लियर हो गया होगा। तो यहाँ पर जो कुल मिलाकर प्रिपरेशन है वो भी काफी कंप्रेस हो जाएगी। डेडिकेशन के साथ अच्छे से प्रिपरेशन कर लेना तो ऑटोमेटिक सिलेक्शन के चांस यहाँ पर बनेंगे। इसलिए मैं बार बार कर रहा हूं कि आप इसकी प्रिपरेशन जरूर करना, है ना। इससे आपको काफी बेनिफिट होगा। बाकी इस वीडियो को आप अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करना, और साथ के साथ ही एच गुड क्लासेज एप्लीकेशन जरूर डाउनलोड कर लेना ताकि आपको इसका बेनिफिट हो सके। थैंक यू।